टमाटर की नर्सरी तैयार करने में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आते रहते दोस्तों, आज तो सुबह से समर वाली लाइट आ जाती है तो फावड़ा लेकर सीधे मैं अपनी धान वाले खेत की तरफ निकल जाता हूँ। समर पर पहुंचकर सीधे लेजम को बदला देते हैं। लेजम पाइप कर सीधे मोटर को भी चालू कर देते हैं। मोटर चालू होते ही पानी सीधे अपने खेत में पहुंच जाता है और इस वाले धान के खेतों भरने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाएगा। जब तक ये खेत भरे तब तक आप लोग वीडियो लाइक कर दो। लगभग 1 घंटा लगातार पानी चलने के बाद अपने धान के खेत में पानी हो जाता है और फिर मैं सीधे अपनी बाइक लेकर सीधे वहाँ पर मार्केट की तरफ निकल जाता हूँ। वहाँ पर मार्केट में पहुंचते ही सीधे बिरयानी बैठे लोग पहुंच जाता हूँ, क्योंकि आज यहाँ से मुझे बिरयानी पैक करके ले जानी पड़ेगी। बिरयानी पैक कराकर सीधे अपनी समर की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि सुबह से अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है। फटाफट से समर पहुंचकर अकेले बिरयानी को लेपटने लग जाते हैं। बिरयानी खत्म होते ही मैं अपने काम पर लग जाता हूँ और इस धान वाले खेत से अभी मुझे कोनिया खुलकर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले खेत में तो पानी पूरी तरह से भर गया है। फटाफट से अपने देसी जुगाड़ को लेकर दूसरे वाले सैंप पर कस देते हैं और इस वाले सैंप से अब पानी अपने दूसरे वाले खेत के धान में चलेगा। फटाफट से पूरी लाइन को सेट कर देते हैं और इस ढक्कन को ले जाकर अपन पिछले वाले सैंप पर कस देंगे और इस वाले खेत का पानी बंद हो जाएगा। ये वाला सारा काम फाइनल होते ही और इस मौसम का आनंद लेते हुए फटाफट से अपनी समर की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि अपनी लाइन तो पूरी सेट हो चुकी थी और अब बारी थी अपनी मोटर को चालू करने की। तो सबसे पहले हमने अपनी लाइन को चेंज कर देते हैं और फिर मोटर को चालू कर देते हैं। मोटर चालू होते ही अपनी पूरी लाइन का प्रेशर 1.5 kg तक जा रहा था और फिर जैसे ही हमने खेत पर पहुंचता हूँ वैसे ही लाइट भी चली जाती है। खेत पर कुछ देर वेट करने के बाद फटाफट से लाइट की एंट्री भी हो जाती है और उस वाले खेत को भरने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। तो उस वाले खेत में पानी करके सीधे मैं अपने घर पे पहुंच जाता हूँ और घर पहुंचकर सीधे नहा धो लेता हूँ। नहा धोकर सीधे रेडी होकर जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तभी हल्की हल्की बारिश होने लगती है, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत खतरनाक तरह से गर्मी पड़ रही थी। इस हल्की हल्की बारिश में मैं अपनी समर पहुंच जाता हूँ। यहाँ कर मैंने देखा पूरे आसमान में बारिश वाले बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं और आज बारिश हो जाती तो इन सभी धान के खेतों में पानी भर जाता और मुझे लगता है आज तो बारिश होने वाली नहीं है। और फिर मैं सीधे अनुज के पास उनके प्लाट पर पहुंच जाता हूँ। यहाँ कर मैंने देखा टमाटर की नर्सरी तैयार करने का काम चल रहा है और इस बार इन्होंने बास्क कंपनी की परी टमाटर की पॉट डालने का काम चल रहा है। जब तक ये पॉट डाले हैं तब तक अपने यहाँ एक और टमाटर की नर्सरी तैयार हो चुकी है, जो कि 5 से 6 दिन में खेत में लगने की तैयार हो जाएगी। पॉट तैयार होने से पहले ही खेत की नराई कोड़े करके पूरे खेत में बेड बनाकर सही बेडों के ऊपर मल्चिंग पेपर को सेट कर दिया है और इन मल्चिंग के होलों में एक एक करके सभी पेड़ों को लगा दिया जाएगा। पहली बार ही मल्चिंग पेपर को लगाकर टमाटर गाड़े जाएंगे और इन सभी बातों को साइड में रख के इधर न्यू पॉट डालने का लगातार ही चल रहा है। फटाफट से कोकोपीट को छान लेते हैं और इस कोकोपीट खाद के साथ साथ अपन देसी खाद का भी उपयोग करेंगे। कोकोपीट खाद को पूरी तरह सेट करके अपन इस खाद को देसी खाद में मिला देते हैं, फिर खाद के ऊपर से फंगिसाइड को भी मिला देते हैं, जिससे कि पौध में पौध गलने या खोड़ने की समस्या नहीं आएगी। और अब इस खाद को सभी बीजों के ऊपर से डाल देंगे। आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस।